गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद द न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। शाम के 4:15 हो चुके हैं तब, क्योंकि आज संडे है तो आपको पता है संडे इज़ द बिजी डे। संडे बिजी होता है। कपड़े पे वॉश किए हैं, सफाई वफाई की है और आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा, तो वो अभी बना रही हूँ। और मैंने गाजर का हलवा बना रही हूँ तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि मैं उस पर अभी इसको हिलाऊंगी ना, इसलिए देखो। क्योंकि ये जितना अच्छी तरह बनेगा ना हिल के, इसको लाइट वाली उस गैस पे बनाना है, सिम वाली गैस पे। ये तो इसमें इधर मेरी दाल बन चुकी है, इधर मेरे चावल बन चुके हैं। सो आज बड़े दिन के बाद मैं स्किन रूटीन करूँगी, किस लिए, क्योंकि 5-6 महीने हो गए मैं कोई अपनी स्किन पे ना कोई ब्लीच की है ना कुछ किया है, तो स्किन थोड़ा डल डल सी महसूस कर रही हूँ मैं अपनी स्किन को। सो घर की रेमेडी से ही सारा कुछ करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि मैं पार्लर जा नहीं सकती, कैमरा सेट नहीं हो रहा, पार्लर में जा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है जाने का, और मेरी स्किन इतनी गंदी हो रखी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो आज मैं थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ चेंज तो क्या होना है, जैसी शक्ल है वैसी रहेगी बट ये कि स्किन थोड़ी डल महसूस हो रही है तो उसको हम सही करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या अपने फेस पे लगाती थी। अब तो 6-7 महीने से मैं कुछ नहीं कर रही अपनी फेस पे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा मेरे को। सो मिलती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं ब्लीच करूँगी। अब मैं ब्लीच को पहले ये मैंने बहुत किया हुआ है काम पार्लर का। मैं शादी के बाद भी पार्लर चलाती थी, किसी रीज़न की वजह से मैंने उसको बंद कर दिया है, इसलिए नहीं तो मेरे पास अच्छा खासा बिजनेस चल चुका था मेरा, तो मैंने किसी वजह के कारण जो उसको बंद कर दिया था। शादी के बाद बड़े रीजंस हो जाते हैं अनमैरिड टाइम में मैंने बहुत काम किया हुआ है। मैं सबसे पहले मैं ओजोन की ब्लीच लगाती हूँ। अब तो बहुत महीने से मैंने कुछ नहीं किया, मेरी स्किन कितनी डल सी लग रही है। मैं बताती हूँ आपको, मेरी स्किन रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। मैं कैमरे की तरफ देख के ही लगा रही हूँ, क्योंकि साथ साथ में वीडियो बना रही हूँ और साथ साथ में मैं ये आइस के पास नहीं लगनी चाहिए ब्लीच जो है। मेरा फेस भी हेयरी फेस है ना, थोड़ा हेयर है मेरे फेस पे। मैंने सोचा था कि प्रणव के बर्थडे पे जाके पार्लर से मैं फेशियल करवा के आऊँगी अपना, बट टाइम ही नहीं था, इसलिए मैंने नहीं करवाई। आज मैंने टाइम निकाला है अपने लिए। मैंने कहा ये तो रोज़ रोज़ का ही पंगा है, काम तो ख़त्म होने नहीं है, आज अपने लिए टाइम निकालती हूँ। क्योंकि मैंने डिनर भी रेडी कर लिया है, आज 4:15 बजे मैंने सारा खाना बना के रख दिया है। क्योंकि मेरा मन है कि मैं कहीं जाऊंगी भी। आज मेरी मदर आई हुई है मासी जी की, यहाँ ये इधर नहीं आ रही, इसलिए मैं वहीं पे भी जाऊंगी, इसलिए मैं घर से सारा काम फ्री होके फिर ही जाऊंगी। जब भी आप ब्लीच करते हैं तो अपने कानों पे ब्लीच जरूर करें, क्योंकि कानों पे जो छोटे छोटे हेयर्स हैं ना वो ब्लैक ब्लैक दिखते हैं और फेस के और उसका जो कम्प्लेक्शन का फर्क पड़ता है। मैंने हाथ से ही सारी ब्लीच सेट कर ली अपनी घर का। मेरे फेस पे 10 से 15 मिनट में ब्लीच हो जाती है। जब भी आप ब्लीच उतारें तो उसको थोड़ा थोड़ा हाथ से रब कर ले, ऐसे करके मसाज की तरह। जो आपकी स्किन के साथ जो ब्लीच लगी होगी ना वो सारी उतर जाएगी, और आपको वाटर में ज़्यादा उतारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इजीली उतर जाएगी। देखना, इसको आँखों से बचा के रखना है, आँखों से काफ़ी दूर लगाना है इसको, और मुँह से भी
क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन होता है ना वो बहुत तेज़ होता है, सबको वैसे पता ही होगा। मैंने फेस को ना अच्छी तरह वाटर से कर लिया, और ब्लीच को बहुत कम करना चाहिए, और जो इसका हाइड्रोजन होता है ना वो बहुत कम ही डालना चाहिए, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग बहुत कम डालना चाहिए। और ब्लीच को भी फेस पे कम ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये फेस को आपको क्लीन तो कर देती है। अच्छा रिजल्ट आया इसका, क्लीन तो कर देती, बस ज़्यादा फेस पे ब्लीच नुकसानदायक होती है, इसलिए ब्लीच बहुत कम करनी चाहिए बंदे को। हाँ, अब मैं अब मैं करूँगी स्क्रबिंग। और जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेरी भी स्किन सेंसिटिव है, बट मैं लाइट स्क्रबिंग करूँगी। और जस्ट नहीं करना चाहिए, उस ब्लीच करने के बाद उसी टाइम स्क्रब नहीं करना चाहिए, पैक जरूर लगाना चाहिए। ब्लीच करने के बाद पैक जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो आपके रूट्स खुले होते हैं वो आपके रूट्स पैक से बंद हो जाते हैं। स्किन के जो पोजेस जो खुले रहते हैं रूट्स, वो बंद हो जाते हैं, इसलिए ब्लीच करने के बाद पैक लगाएं। अगर आपके पास पैक नहीं है तो आप बेसन लगा सकते हो, घर में हर किसी के किचन में अवेलेबल होता है, बेसन और दूध मिक्स करके वो लगाएं ब्लीच करने के बाद। हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी जी, हमें तो ये मिल गया हिमालय स्किन 90 नीम का स्क्रब मिल गया, नीम स्क्रब मिल गया है। ये मेरी जो भाई की बेटी है ना गुड्डू, लगता है वो अपना छोड़ गई है, वो लेके आती, यूज़ तो करती नहीं, उसको शौक है इन चीज़ों का। तो मैंने ड्रॉर खोला तो उसमें से ये निकला। चलो ये करके देखते हैं कैसा है, इसका रिजल्ट क्या है क्या नहीं। हमें वो करना ही नहीं पड़ा, इसको यूज़ करते हैं स्क्रबिंग को। आप तो इजीली अपने घर पे भी अपनी स्किन रूटीन कर सकते हैं, जिनके पास पार्लर जाने का नहीं टाइम है तो अपने घर पे भी आप अच्छी तरह अपनी स्किन को कर सकते हैं। और अपनी स्किन की तरफ बहुत अच्छी तरह ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि स्किन आपकी नीट ही अच्छी लगती है। इस आपको मैं स्टेप बता देती हूँ, घर में भी आप आराम से कर सकते हो। आपको ये काम बोरिंग लग रहा होगा कि ये कब की लगी हुई है, बट है ये, देखना इससे आपकी स्किन कितनी स्मूथ हो जाती है। आप तो स्क्रब को लाइट बस ये टिप्स के ही सारे आप अपने स्क्रब को अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, क्योंकि ये दानेदार होता है तो फेस पे चुभता है। और आप इसको ज़्यादा जोर से करोगे ना इसकी मसाज, तो आपके स्किन पे रैशेस भी हो सकती हैं। सो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के साथ इसको आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है, इसकी मसाज करनी है। इससे आपकी जो जितनी भी डेड स्किन है वो सारी उतर जाएगी और आपको रिफ्रेश सा महसूस होगा। अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ को, ठीक है ना। आजकल टाइम होता है वर्कर वुमेन्स के पास, तो आप 10-15 मिनट घर पे ही मैं तो हल्के से हाथ से टिप्स से आईज पे भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल बहुत है, इसलिए आईज ध्यान रखें कि मेरे को तो प्रैक्टिस है तो मेरी आईज में नहीं डलता, आराम से मैं तो अगर देखो हल्का हल्का हाथ लेके जाना है अपने आईज पे, और जोर जोर से नहीं उसका करना बिल्कुल भी। देखो सारा अप्लाई हो गया मेरे फेस पे अच्छी तरह। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरी स्किन
रूटीन हो चुका है। आज मैं अपनी स्किन पे सॉफ्ट वॉप कुछ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ सिंपल कोल्ड क्रीम लगाऊंगी। और मेरी स्किन आगे से थोड़ी बेटर लग रही है, आप देख रहे होंगे कितनी बेटर लग रही है आगे से। और मेरी आइज़ का लुक भी आ गया है। घर पे ही आप पार्लर जैसा निखार पाए ऐसा लुक आ गया है। नहा के फ्री हुई हूँ मैं थोड़ा फेस पे। सो गाइस, कल के बाद मैं सीधा आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ, क्योंकि कल फिर मैं मम्मी के पास चली गई थी। तो फिर मैंने बोला था ना अगर टाइम लगेगा तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, अगर अदरवाइज नहीं। अब सुबह सुबह के काम स्टार्ट है। आज मैंने नई एक्टिविटी करनी शुरू की है, अगर मेरी कंटिन्यू रही तो सुबह की, क्योंकि मेरे से सुबह उठा नहीं जाता था जल्दी। तो उसकी वजह से मैंने उस चीज़ को ज्वाइन किया है कि मैं थोड़ा अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान दूँ, क्योंकि सारा दिन घर का काम, शॉप का काम, तो मेरा अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसलिए मैं अपनी तरफ थोड़ा सा अब ध्यान दूंगी, इसलिए क्योंकि मैं पिछले एक साल से ही कुछ ऐसे ही चल रही हूँ कि मैं अपने तरफ ध्यान नहीं दे रही। बस अपने घर का काम, शॉप का काम, बच्चे को देखना, बस यही। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि जो मैं अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। इसी कारण अब मैं अपनी तरफ ध्यान दूंगी और साथ साथ में काम भी करेंगे। एक अच्छी वुमेन बनने की कोशिश करूँगी कि जो घर को तो मैं देखती हूँ, हर चीज़ को मैनेज करती हूँ, अपने आप को भी मैनेज कैसे करके चलूँगी, उस चीज़ के लिए अब मैंने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। सो देखते हैं कैसे कैसे जर्नी चलती है, क्योंकि अपनी तरफ से मेरा 100% है कि मैं अपनी तरफ भी अब ध्यान दूंगी थोड़ा सा। बाद में अब देखेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्योंकि सिचुएशन सबसे मायने रखती है। बंदा सोचता तो बड़ा कुछ है, जो होना होता है वही होता है। बट अपनी तरफ से मेरा अब यही है कि मैं अपनी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दूंगी। तो इसलिए कल फिर वहाँ से आए, फिर खाना वाना खाया, कुछ सो गए। तो आज की सुबह की से जर्नी शुरू कर रही हूँ। अभी मैं बेड बिछाऊँगी, डस्टिंग करूँगी इस रूम की, फिर मैं किचन की तरफ जाऊँगी, क्योंकि डस्टिंग वस्टिंग हो जाए तो फिर झाड़ू पोछा फटाफट लग जाता है। इसी कारण मैं बैठूंगी नहीं, साथ साथ में बातें करती रहूँगी और साथ साथ में काम करूँगी। और प्रणव स्कूल जा चुका है, आशु भी नाश्ता करके दुकान पे जा चुके हैं, तो दोनों जा चुके हैं। अब मेरी अपनी रूटीन शुरू होती है कि घर का काम, क्योंकि घर को मैनेज करना सबसे ज़रूरी है। घर साफ सुथरा होगा तो सब काम सही है। नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। मैं कैमरा सेट कर लूँ। मैं नहा धो के तैयार रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा खाऊंगी गजरेला और वो छत पे जाऊंगी, जो कपड़े धोए हैं वो लेके आऊंगी नीचे। और मैं थोड़ा सा अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम के 5:30 बजे, क्योंकि पहले मैंने आपको सुबह वीडियो शुरू करी थी। ये 2 दिन की वीडियो मिला के 1 दिन की वीडियो बनी है। और जो मैं आपको आपके साथ लास्ट टाइम मिली थी तो वो सुबह का टाइम था। तो उसके बाद मैं फ्री हुई ना दोगे तो मेरे को कॉल आ चुकी, मैं वीडियो बनाने लगी तो मेरे को शॉप से कॉल आ गई कि कस्टमर है तुम जल्दी आ जाओ। तो फिर मैं जल्दी शॉप पे आ गई, तो मेरे पास टाइम नहीं रहा आपसे बात करने का। तो अब मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, और मैंने आपके साथ इस ब्लॉग को एंड करना है। एंड करने से पहले मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ कि आप मेरे को देखते तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करो, प्लीज़ लाइक भी किया करो, प्लीज़ कमेंट भी करके जाया करो। यार आप देखते हो 40% एक्स्ट्रा जो अननोन सब्सक्राइबर हैं वो देखते हैं। प्लीज़ यार आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट से मैं आगे जा सकती हूँ, कुछ कंटेंट्स बना सकती हूँ, कुछ और अच्छी वीडियोस बना सकती हूँ। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, कई बार तो मैं डिमोटिवेट
करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।